मोदी को पनौती कहने वालों के खिलाफ टीम इंडिया का बड़ा ऐलान। एक एक बड़बोले की जुबान पर लगा दी लगाम, लटक गया सबका चेहरा। राहुल गांधी के पनौती वाले बयान के बाद चढ़ गया शमी का पारा। ऐसा दिया करारा जवाब, एक झटके में सबका चेहरा उतारा। पनौती कहने वालों से सीधे सीधे भिड़ गए शमी। फिजूल की बयानबाजी पर जमकर लगाई लताड़। शमी के बयान से हिल गए कांग्रेस। राहुल गांधी के बयान के बाद कांग्रेस बड़ी मुश्किल में फंस गई। जिन क्रिकेट खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस के दम पर मोदी को पनौती कह रहे थे, अब उन्हीं खिलाड़ियों ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं पहले से ही चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को सफेद खर्रा पकड़ा दिया है। यानी चुनाव जीतने के लिए जो हद राहुल गांधी ने पार की थी, उसी में वो बुरी तरह से फंस गए। इस बार आगे आकर मोहम्मद शमी ने ही मोदी को पनौती कहने वालों के कान बुरी तरह से ऐंठ दिए, जिसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हो पा रही कि मोदी को पनौती कह सके। वहीं शमी के बयान के बाद तो कांग्रेस में भारी सन्नाटा पसर गया। राहुल गांधी के बयान पर फूट पड़ा टीम इंडिया के खिलाड़ियों का गुस्सा। मोदी को पनौती कहने वालों को भेज दिलाना हुई, क्या बातचीत हुई और आगे क्या रणनीति रहेने वाली? देखिए, बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उस टाइम पर हम मैच हार चुके थे और जब आपके प्राइम मिनिस्टर जब वहाँ पे आके आपको प्रोत्साहन देते हैं तो वो एक अलग ही एक कॉन्फिडेंस होता है कि देश का जिम्मेदार आदमी आपके साथ आया है, आपके सहानुभूति दे रहा है। वो बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उस टाइम मॉरल वैसे ही डाउन होता है और जब ऐसे मोमेंट में कोई आपका पीएम जैसा इंसान सामने खड़ा है और वो ऐसे बोल रहा है, कॉन्फिडेंस दे रहा है, तो वो एक अलग ही चीज़ हो जाती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा पार्ट है। वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की हार के बाद एक चुनावी मंच पर खड़े होकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को पनौती और जेब कतरा कह दिया था, जिस पर चुनाव आयोग ने नोटिस थमा दिया। बार बार इसी शब्दावली का इस्तेमाल कांग्रेस के तमाम नेता कर रहे थे। लेकिन जब मोहम्मद शमी से पूछा गया कि भाई आप बताओ, इतना शानदार परफॉर्म करने के वाली टीम इंडिया फाइनल में कैसे हार गई? क्या वाकई स्टेडियम के अंदर कोई पनौती बैठा था, जैसा कि राहुल गांधी मोदी को पनौती कह रहे हैं? सही बता रहे हैं। इस पर शमी ने जबरदस्त तरीके से क्लास लगाई। हुई, क्या बातचीत हुई और आगे क्या रणनीति रहेने वाली? देखिए, बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उस टाइम पर हम मैच हार चुके थे और जब आपके प्राइम मिनिस्टर जब वहाँ पे आके आपको प्रोत्साहन देते हैं तो वो एक अलग ही एक कॉन्फिडेंस होता है कि देश का जिम्मेदार आदमी आपके साथ आया है, आपके सहानुभूति दे रहा है। वो बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उस टाइम मॉरल वैसे ही डाउन होता है और जब ऐसे मोमेंट में कोई आपका पीएम जैसे इंसान सामने खड़ा है और वो ऐसे बोल रहा है, कॉन्फिडेंस दे रहा है, तो वो एक अलग ही चीज़ हो जाती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा पार्ट है। शमी भाई, अपनी मोहम्मद शमी ने कहा कि कंट्रोवर्सी वाले सवाल मेरी समझ में नहीं आते। बेसिक चीज पर ध्यान देना चाहिए। 2 महीने तक टीम ने मेहनत की, उस पर ध्यान देना चाहिए। पॉलिटिकल एजेंडा जो आप लोग बीच में लाते हैं वो मुझे समझ नहीं आता। पीएम मोदी से हुई मुलाकात को शमी ने सबसे शानदार बताया। उनका साफ साफ कहना था कि जिस वक्त हार के गम में टीम इंडिया डूबी हुई थी, उस वक्त देश के मुखिया ने आकर आपको आत्मविश्वास दिया। इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। जैसे ही शमी ने पनौती कहने वालों को लताड़ना शुरू किया, वैसे ही बड़े बड़े बड़बोलों के मुंह बंद हो गए। स्पेशल डेस्क, नेशनल न्यूज नाउ।